नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम सुरेश जी से मिलते हैं। ये बचपन से नेत्रहीन हैं, तो इनसे ही अब बात करते हैं कि इनका जिंदगी का सफर कैसा है, क्या है और क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुरेश जी, इस वक्त आप मतलब यूट्यूब के एक चैनल पे हैं जी जी। और लाखों हजारों लोग आने वाले समय में आपको देखेंगे, तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? क्या बचपन से ही मतलब आपको दिखता नहीं है? जी, मैं मतलब ऐसे जो बर्थ प्रॉब्लम होती है, हाँ। वैसे मैं बचपन से मुझे बिल्कुल दिखता नहीं। मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बर्थ प्रॉब्लम है तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं जब छोटा था जी। तब उन्होंने मुझे मदर टेरेसा आश्रम में छोड़ दिया था। कहाँ पर मदर टेरेसा आश्रम? मदर टेरेसा आश्रम गोराई बोरीवली। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया था? जी जी। क्यों छोड़ा था उन्होंने? शायद गरीबी की कोई परिस्थिति होगी और मैं ब्लाइंड था, तो उस हिसाब से। तो ये कब की बात है? ये बात है तकरीबन 1991-90 के आसपास। मैं बहुत छोटा था उस वक्त की बात है। अच्छा। जी। तो मतलब आपको बिल्कुल याद नहीं है कि आपके पापा मम्मी का फेस कैसे थे? क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल याद नहीं मुझे। अच्छा, जी तो उन्होंने मदर टेरेसा वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। जी। उसके बाद? उसके बाद उसके बाद जो हुआ, डॉक्टर भरत वाटवानी करके एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे वहाँ से ये किया, पिकअप किया। उन्होंने एडॉप्ट किया। एडॉप्टेड मतलब ऐसे होता है, पालते हैं। तो क्या वो घर लेकर आए या वो मुझे अपने उनकी जो संस्था है, श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, हाँ। उसमें ले आए। अच्छा। और वहाँ से मदर टेरेसा संस्था से जी जी अपने इसमें लेकर आए? जी जी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं जो करना चाहता था उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और मुझे संगीत सीखने का बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे तबला क्लास में डाला। अच्छा, उन्होंने ही आपको तबला क्लास में डाला? जी जी। और उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, वाटवानी करके। वाटवानी? जी, वाटवानी। यानी कि आपका पूरा नाम है सुरेश वाटवानी? जी, सुरेश वाटवानी। तो कितने सालों तक तबला सीखा आपने? मैंने सीखा तकरीबन 1995 में मैंने शुरू किया। अच्छा। और चलता रहा, सीखता रहा। फिर मैं यहाँ पर जॉब करने लगा, तबला संगीत का जॉब हमारे इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है संगीत महाभारती। कहाँ पे है ये? ये जुहू में अमिताभ बच्चन का ओल्ड बंगलो प्रतीक्षा। तो वहाँ सीखते थे या मतलब वहाँ सीखता भी था, दोनों की। मैं जॉब भी वहाँ करा, सीखा भी वहीं पर है। तो वहाँ पैसे मिलते थे इसका? जी, वहाँ पर मुझे सिटिंग के हिसाब से पैसे मिलते थे। क्या मतलब कितने सिटिंग महीने में हो जाता था? महीने में मेरा हो जाता था करीब 20 सिटिंग तो हो जाता था। तो तकरीबन 10,000 के आसपास। जी जी जी। तो ये कब से आपका काम बंद है? ये बंद है पिछले 2020 से, मार्च से। अच्छा। हाँ, तब से बहुत सिचुएशन मेरी पूरी हो गई। तब से काफी मतलब स्थिति बहुत। रहने का तो जैसे आपने कहा था कि आप विरार में रहते थे जी, फिर यहाँ किसी जुहू किसी दोस्त के पास आप? जी जी जी। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं मतलब मेरी बहुत तकलीफ थी, तो उनके पास मैं आ गया। उन्होंने मुझे रखा। पर थोड़ा वहाँ से भी प्रेशर रहता है ना, मतलब वो कहते हैं कि रेंट वगैरह, तो उसका भी बहुत मैं प्रेशर झेल रहा हूँ पिछले कई महीनों से। मतलब लॉकडाउन की वजह से काफी जी जी जी, बहुत टूट गया। लॉकडाउन की वजह से बहुत टूट गया। अच्छा जी। तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है? मतलब मान लीजिए एकदम धुंधला सा, काफी धुंधला सा दिखता है मुझे। अच्छा जी। जैसे पेड़ पौधा बस रिक्शा कुछ भी नहीं? रिक्शा तुझे दिखती है बस। अच्छा। बस रिक्शा एक धुंधला सा एहसास होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस और कुछ भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे खुद अकेले मैं जाता हूँ, अकेले बस में ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसे कुछ ऐसे लगता नहीं है, मतलब कहते हैं ना उसको कि मैं अपने आप कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का काम मैं खुद करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस बात का दुख तो बहुत होगा ना कि आपको पूरा साफ मतलब दिखता नहीं है, ऐसा कोई? दुख तो होता है, दुख तो होता है। तो दुख ये मतलब ब्लेम करते हैं आप भगवान के ऊपर, नहीं, माँ बाप के ऊपर, या ऐसा मैं क्यों हूँ? गुस्सा नहीं आता है कभी कभी? चिड़चिड़ाहट नहीं होता? चिड़चिड़ाहट मन में बहुत होती है, मतलब कभी कभी नहीं कि आपने हमें ऐसा क्यों बनाया या मैं ऐसा क्यों हूँ? बिल्कुल। ये लोग को फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं आपको बताऊं, जब भी मैं अकेला रहता हमेशा रात में, तो मेरे मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है, मेरे क्यों मैं ऐसा हूँ। फिर तो क्या जवाब आता है? क्या फिर अपने आप को क्या आपको लगता है क्यों ऐसा हूँ? मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं उस वक्त, या भगवान की मत सोचते हैं, जो करने वाले वही करते हैं? दुखी तो होता हूँ, पर बाद में फ्रेश हो जाता हूँ मैं, क्योंकि
एक संगीत है जो मेरे जीवन को अभी तक ये करके रखा हूँ। क्या बात है, बहुत जी, अच्छा। संगीत की अच्छा। वजह से मैं जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता हूँ। तो कब से ये शुरू आपका हो जाएगा वापस? 1-2 महीने लग जाएंगे, फिर शुरू हो जाएगा। 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा जी ना? जी तो फिर आपका जो जीवन है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जी तो मैं चाहता हूँ सुरेश जी की यूट्यूब पे बहुत लोग आपको देख रहे होंगे, जी तो आप अपना नंबर बता दीजिए। अगर कोई चाहे डायरेक्ट आपको हेल्प करना जी तो जी। फोन करके हेल्प कर सकते हैं, किसी तरह का आपको चाहे बिल्कुल। तो आपका जो भी नंबर हो या गूगल पे या जी। पेटीएम जो भी हो। जी मेरा नंबर याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरा फोन पे है 98 हाँ 199 जी 62 009। ओके नंबर मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, जी 98 199 62 009। तो दोस्तों अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो प्लीज किसी भी तरह का मदद अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट इनको फोन करके आप डायरेक्ट कीजिए। हम देखते हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं। सो तबला थोड़ा सा मतलब बिल्कुल। बजाकर दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। प्लीज बजाइए ना। चारों तरफ घूमते रहो। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये सीखने में काफी वक्त लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत की थी 1995 में सीखना। मेरे गुरुजी श्री दत्ता यंडे, उन्होंने मुझे तबला लगभग 20 साल तक उनसे मैं सीखता रहा। अच्छा जी अच्छा। पैसा वगैरह आपको पता चल जाता है कितने पैसे हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे मैं नजदीक से देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। नजदीक से देखते हैं तो पता चल जाता है? जी जी तो अगर मैं कुछ पैसा दूं तो आप गिन कर बता सकते हैं कितने पैसे हैं? बिल्कुल 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 आप बता सकते हैं? बिल्कुल। ओके जी दोस्तों, वैसे तो हमारा फॉर्मेट रोजगार देने का है, लेकिन रोजगार फिलहाल मैंने इनसे जब पूछा था तो इन्होंने कहा था सिर्फ हम म्यूजिक पे ही डिपेंड है। जी जी तो म्यूजिक में अगर कहीं मुझे आप काम दिला सकते हो तो मैंने कई जगहों पे बात किया है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक कहीं से फीडबैक नहीं आया है, बट अगर आप लोग कहीं इनको म्यूजिक में काम दिला सकते हैं तो इनका नंबर है। और खुद भी वैसे दुआ करें कि इनका काम लग जाए 1-2 महीने बाद। सो हम आपको कुछ पैसे देते हैं, जी आप गिनकर बताइए कि कितना है। ये बताइए कितने पैसे हैं। ये 5,000 है। अरे वाह, वेरी गुड। जी। मतलब पहचान गया आपकी 5 जी रुपए। जी जी क्या बात है, जी, बहुत thank बहुत you, धन्यवाद। थैंक यू। ये पैसा जो है हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड करता है। जी 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 तो मुंबई से अर्पणा मजुमदार जी हैं जी और विनायक जी, ये भी मुंबई से हैं। जी जी मेरी दोस्त की मम्मी हैं, आंटी जी। जी आंटी जी नमस्ते। तो उन्होंने ये स्पॉन्सर्ड किया है, थैंक तो यू। मैं चाहता हूँ उनको दिल से दुआ दें, जी, जी, अर्पणा मजुमदार जी को, जी। जो आंटी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और विनायक जी जिन्होंने ये पैसा भिजवाया है। जी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे हेल्प किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका हूँ फाइनेंशियली, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। हालांकि मुझे पता है इस 5,000 में कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या है कि बहुत कुछ ब्रश होता है, कॉलगेट होता है, बिल्कुल, कपड़े बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, कहीं जाना होता है, तो ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, मतलब बहुत तरह है जिसमें पैसे लगते ही लगते हैं। जी जी तो कहाँ से कैसे बेचारे कर पाएंगे? जी तो जो थोड़ा सा कुछ मतलब इनको काम आ जाए, सो हमने दे दिया है इनको। जी। और कुछ कहना चाहेंगे जो जो सुन रहे हैं उनको, कुछ ऐसा कुछ मैसेज जो किसी बात का आपको बहुत दुख हो, या कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हो? जी मैं तो बस लोगों से यही कहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, अब मुझे दुआओं में, अब मुझे दुआ देते रहें, अब दुआओं में याद रखें मुझे। और आप, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, बड़े खुश मिजाज हैं। बहुत बड़ी बात है कि नेत्रहीन होने के बाद भी
इन्होंने म्यूजिक सीखा और म्यूजिक सीखने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो इनसे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है कि हम सब बहुत ऐसे लोग देखते हैं जो बिल्कुल सक्षम है, सही है, इसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ हुनर अपने अंदर वो पैदा नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो इनको सैल्यूट है। और अगर दोस्तों और भी अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर हेल्प करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि विरार में एक आश्रम है जहाँ पे तकरीबन 200 लोग हैं जो लवारिस हैं, मतलब मेंटल हैं, एक मेजर हैं जो उनको संभाल रहे हैं। उनको एक रोटी मेकर मशीन की ज़रूरत है जिसका कीमत 175 है। अगर आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो या हेल्प करना चाहते हो तो हम आपकी तरफ से उनको जाकर वहाँ देंगे। ऐसे कई सारे लोग नीडी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सहयोग मिले। अगर हम सब मिलकर चाहें तो कई लोगों का जो है हम सपोर्ट करके उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सो इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान जो हमने बनाया है, इसके लिए आंटी जी आपको बहुत बहुत दिल से दुआ देता हूँ, विनायक जी आपको भी दुआ देता हूँ, और बहुत जल्द हम मिलते हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ। सो ठीक है, फिर कुछ भी हो तो नंबर है, आप मुझे बताइएगा और हम लोग जल्दी मिलते हैं। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।